हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्नोज्ञान और जावा प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है। और आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप के प्रोग्राम को सिंपली रन करके देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पर आपको क्लास लिखना है। क्लास जैसे कि आप जानते हैं यूजर डिफाइन है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए, जिसका प्रोग्राम हम बना रहे हैं वही नाम दे देते हैं, फॉर लूप। एंटर की प्रेस करिए, ब्रैकेट ओपन करिए और आप यहाँ पर मैन फंक्शन लगाइए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। जैसा कि आप जानते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये कीवर्ड है। यहाँ पर मैन जो है ये मेथड का नाम है और स्ट्रिंग जो है ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। इसमें जो एस है ये क्लास है, इसलिए हमने इसे कैपिटल लेटर में दिया है। इसके बाद ये ARGS देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आर्गुमेंट दे सकते हैं। क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है इसलिए आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर फॉर लूप चलाना है। सिंपली आप फॉर लिख के इंट i इज इक्वल टू, आप जिस भी डिजिट से अपना लूप चलाना चाहते हैं वहाँ पर आपको उस संख्या को डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन, ये इनिशियलाइजेशन की होती है। मैं यहाँ से 0 से इसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं आप, ये इनिशियलाइजेशन है। इसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे, मतलब टेस्ट कंडीशन देंगे। आपको देना पड़ेगा इसी तरह i। आप अपने लूप को जहाँ तक चलाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं अपने लूप को सिर्फ 10 तक ही चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 10 दे रहा हूँ। आगे मैं आपको इसमें बढ़ाकर भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे रन कर सकते हैं। अब आपकी जो लास्ट कंडीशन आती है ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आप किस तरह से अपने लूप को रन करना चाहते हैं, इसमें आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। चलिए अभी इसमें मैं इंक्रीमेंट करके बता देता हूँ आपको। इसमें आपको i++ लिखना है और फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है। अब system.out.println में आपको वो वैल्यू देना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आपका लूप रन होगा। इसलिए आपको यहाँ पर i देना होगा, क्योंकि हमने यहाँ से फॉर लूप में i पे यहाँ वैल्यू को डिफाइन करे हैं। इसका मतलब जो भी हमारी वैल्यू है वो i में स्टोर है, इसलिए हम यहाँ पर i दे देते हैं। अब सेमीकोलन लगा के आपने जितने भी ब्रैकेट ओपन किए थे यहाँ पर आप उसे सिंपली क्लोज कर दीजिए। अब आपने जो क्लास नेम दिया था इसी नाम से आपको फाइल सेव करना है। फॉर लूप सेव कर लेते हैं, फॉर लूप डॉट जावा। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और cmd लिखकर एंटर की प्रेस करना है। सबसे पहले आप अपनी ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी ड्राइव में आपने प्रोग्राम बनाया है। मैं यहाँ पर हेड ड्राइव सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर सिंपली फाइल नेम देकर इसे कंपाइल कर लीजिए। डॉट जावा। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ये देखिए आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। चलिए अब अपने प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। जावा लिखकर आपको सिंपली जो आपने यहाँ पर क्लास नेम दिया था यही नाम आपको रन करते समय यहाँ पर देना है। तो आप इन अक्षरों को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसलिए यहाँ पर हमने जो F लिया है ये कैपिटल लिया है, तो हम यहाँ पर भी F कैपिटल ही लिखेंगे। अब जब हम इसे रन करेंगे एंटर की प्रेस करके, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। और हमने जो यहाँ पर लूप कंडीशन दी थी फॉर लूप में, ये देखिए हमने यहाँ से 0 से इनिशियलाइज किया था। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो पहले 0 से इनिशियलाइज होगा, फिर इसमें जो कंडीशन है वो चेक होगी यहाँ पर, तो ये 10 तक ही रन होगा। इसके बाद इसमें एक एक इंक्रीमेंट होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर i++ दिया था। चलिए देख लेते हैं किस तरह से होगा। एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है 0 से इनिशियलाइज हुआ है और 10 तक इसकी वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब जो हमारा लूप कंडीशन है वो 10 तक यहाँ पर रन हुई है। आप इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं आप। चलिए चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ से इनिशियलाइजेशन इसका 1 कर दीजिए और इसे सिर्फ 9 तक ही लगाइए। इससे क्या होगा, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सिर्फ 9 वैल्यू तक ही रन होगा। चलिए इसे सेव कर लीजिए Ctrl+S से। Ctrl+S से मैंने सेव कर लिया। अब ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ 1 से लेके 9 वैल्यू तक ही रन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन 1 दिया है और इसकी जो टेस्ट कंडीशन है वो 9 तक है और इसमें 1 इंक्रीमेंट होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। कंपाइल कर लीजिए पहले आप अपने प्रोग्राम को। ये कंपाइल हो चुका है। चलिए अब इसे रन भी कर लेते हैं। ये देखिए इनिशियलाइजेशन में 1 दिए थे हमने, इसलिए 1 से
स्टार्ट हुआ है और 9 तक कंडीशन चेक हुई है और एक एक इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम फॉर लूप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।